ठीक है भैया, कल हमने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है भैया, आसान था, कुछ खास था नहीं। बस ये ध्यान रखना भैया कि गिवन एनर्जी जो होती है वो दो वे में यूटिलाइज होगी। पहला तो निकालने में इलेक्ट्रॉन को, दूसरा चलाने में। ठीक है भैया, इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या है देखिए, मिटो दो, अरे आपको मिटो ही देता हूं, क्या है नहीं भैया, कुछ क्वेश्चंस है जो सीबीएसई में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है भैया, और सारे क्वेश्चन वही कराऊंगा सीबीएसई में पहले आ रखे हैं। ठीक है भैया, उनमें से ही आपका ये क्वेश्चन है, भैया एक तो निहायत ही टुच्चा क्वेश्चन है। अरे चुप हो जा भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा भैया कि भाई प्लीज बोलिए मत पर। ठीक है भैया, कह रहा वर्क फंक्शन दे रखा है आपको, वर्क फंक्शन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है भैया, 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है भैया, कह रहा भैया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको दे ही रखी है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है भैया, कह रहा भैया कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है भैया ये जो वर्क फंक्शन होता है किसके बराबर होता है भैया, प्लैंक कांस्टेंट इनटू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आई गई सीधी सीधी। तो खैर कुछ क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन आया था आपका सीबीएसई 1997 में आया था। ठीक है भैया, और 1 नंबर का क्वेश्चन था, कर ही लोगे। ठीक है भैया, खैर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और 2004 में और 2014 में दोनों में आया था। ठीक है भैया, क्वेश्चन आसान है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। कह रहा भैया, कह रहा वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, सीजियम का वर्क फंक्शन दे रखा है आपको। ठीक है भैया, सीजियम का वर्क फंक्शन दे रखा है आपको, थ्रेशोल्ड एनर्जी भाई 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है भैया, ये सीजियम का वर्क फंक्शन दे रखा है आपको। ठीक है भैया, फाइंड फर्स्ट, क्या क्या निकालना भैया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड आपको निकालना भैया वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ब्रॉट टू स्टॉप। अच्छा यहाँ पे कह रहा भैया आपको वेवलेंथ भी निकालनी है, वेवलेंथ भी निकालनी है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन मतलब इस ये जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन हो रहा है वो इस वाली फ्रीक्वेंसी पर रोक दिया जाता है। ध्यान दीजिए भैया, कह रहा भैया जो वेवलेंथ निकालना, ध्यान दीजिए भैया, जब आपका रोकने के लिए आपने इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 0.6 वोल्ट। देखिए भैया ध्यान दीजिए, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है भैया आपको वर्क फंक्शन दे रखा है, आपको ये निकालना, ये तो निकल ही जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वाला। ठीक है भैया, इस वाले में कह रहा है भैया वेवलेंथ निकालनी है कब, जब आपको इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है, जब आपको इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना तब आपको वेवलेंथ निकालनी है इंसिडेंट रेडिएशन की। किसकी निकालनी है, तो भैया पहला वाला तो एफ नॉट तो ऐसे नहीं कराएगा, फाई नॉट अपॉन में एच आ गया, कर लोगे, चलो हो गया। अब देखिए भैया ये लैम्डा निकालना है कब, जब आपको इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है। तो आपको याद होगा भैया क्या, कि गिरने वाली एनर्जी, ये इंसिडेंट एनर्जी किस काम आती है, निकालने में चलाने में, निकालने में प्लस चलाने में। आपको ये यहाँ पे एच, और भाई अरे एमसी गिराई क्या आपने, अबे यार पूछ तो लेते, ऑन करो, अब मत बंद करना। अबे यार मीटिंग दोबारा चालू होगी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी, अब थोड़ी देर मर लो, थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, मैं बोलूंगा तब रुक जाना, ठीक है, तब गिरा देना। आई एम बैक, अभी मत करना, मत गिराना, ठीक है। भैया ओए, तो भैया आपको निकालना है इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है भैया, तो न्यू को क्या लिख दिया, सी अपॉन में लैम्डा। ठीक है भैया, फाई नॉट हमने निकाल रखा है, ये रखा है फाई नॉट मुझे रखा है 2.14 जूल में चेंज कर लो तो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻90, ये हो गया फाई नॉट। प्लस काइनेटिक क्या होगा भैया, तो काइनेटिक होता है भैया ई वी नॉट। ठीक है भैया, वी नॉट दे रखा है आपको, है ना, तो ये हो जाएगा आपका भैया, आपको निकालना एच सी, ये तो पता ही है कांस्टेंट वैल्यू होती है, लैम्डा निकालना आपको
2.14 1.6 इंटू 10⁻⁻90 और ये क्या भैया ई की वैल्यू क्या 1.6 इंटू 10⁻19 और बी की वैल्यू कितने लगी भैया 0.6। सॉल्व कर लो भैया, लैम्डा निकाल लोगे। कौन कौन निकाल लेगा भैया लैम्डा, कौन कौन निकाल लेगा लैम्डा। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है भैया। अरे अभी मैं आऊंगा तब चेक करा ना। हो गया भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बिटो रो भैया, बिटो दू, चलो भैया कर ही लोगे सारी। अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी यार प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन इसमें अच्छे आते हैं, आसान होते हैं, ठीक है। बस आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए भैया ये क्वेश्चन बहुत बार रखा है, सीबीएसई 2015, 2007 और 2003 सीबीएसई में ही आ रखा है। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या है भैया, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। कह रहा है भैया आपको लाइट रखी है जिसकी वेवलेंथ रखी है आपको 412.5 नैनोमीटर, ये देखिए आपको लाइट की वेवलेंथ। कह रहा है भैया इज इंसिडेंट ऑन ईच मेटल प्लेट, नीचे मेटल प्लेट मेटल दे रखी है आपको मेटल, और उनका वर्क फंक्शन दे रखा है। ठीक है भैया, तो पहला देखिए सोडियम, और सोडियम का जो वर्क फंक्शन है वो क्या है भैया 1.92 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है भैया, फिर रखिए पोटेशियम, इसका वर्क फंक्शन रखा है भैया आपको 2.15 इलेक्ट्रोवोल्ट। फिर दे रखा है आपको भैया कैल्शियम, इसका जो वर्क फंक्शन रखा है वो भैया 3.20 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है भैया, और फिर दे रखा है भैया आपका मोलिब्डेनम MO। ठीक है भैया, इसका वर्क फंक्शन रखा है 4.17 इलेक्ट्रोवोल्ट। कह रहा भैया कि बताओ जब ये वाली वेवलेंथ पड़ेगी इन चारों के ऊपर तो कहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, कहां पर। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कब है, जब आपकी गिरने वाली एनर्जी थ्रेशहोल्ड से यानी इन वर्क फंक्शन से क्या भैया ज्यादा हो। ठीक है भैया, तो एक काम करते हैं, गिरने वाली वेव है तो उसकी एनर्जी निकाल ली जाए। तो एनर्जी क्या होगी भैया E इक्वल्स टू में H न्यू H C अपॉन में क्या कर दिया लैम्डा, और इसको हमने क्या किया 1.6 इंटू 10⁻90 से डिवाइड भी कर दिया। पता क्यों, क्योंकि ये जूल में आएगा। क्या आएगा भैया आपका, हमें इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करना है तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, और जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करना तो इसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो भैया H की वैल्यू क्या है 6.6 गुणन 10 की पावर -34, C की वैल्यू क्या 3 इंटू 10⁸, लैम्डा की वैल्यू क्या भैया 412.3 गुणन 10 की पावर -9 और 1.6 इंटू 10⁻90। सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ गई भैया आपकी एनर्जी आ गई। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगी, वैसे ये आएगी 3.0, मुझे तो याद है, आप लोग देख लेना। ठीक है भैया, इतनी इलेक्ट्रोवोल्ट आ रही है। अब इंसिडेंट एनर्जी इतनी इलेक्ट्रोवोल्ट है, ये निकलेगा क्योंकि इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ये भी निकलेगा इसके वर्क फंक्शन ज्यादा है, ये नहीं निकलेगा क्योंकि इसके वर्क फंक्शन से कम है, ये भी नहीं निकलेगा इसके वर्क फंक्शन से कम है। क्लियर है भैया, क्वेश्चन सबको आसान है, कौन कौन कर लेगा जल्दी बता दो भैया फटाफट। बराबर में नहीं निकलता, एग्जैक्ट सेम नहीं हो तो नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हुए जल्दी से, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे भैया। ठीक है, जो आ रखे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और इससे ज्यादा प्रीवियस ईयर के ही आते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है भैया, परसों जब हम इस चैप्टर को कल ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन जब हम कर लेंगे तो एक दो क्लास इसकी केवल न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, अभी तो छोटे न्यूमेरिकल है, आगे इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो करके फिर उसके बाद फिर आपकी डिमांड पे चलेंगे। ठीक है भैया, अभी न्यूक्लियाई नहीं कराऊंगा, न्यूक्लियाई आसान है और नहीं हार्ड है, बड़ा है, न्यूक्लियाई तसल्ली में होगा। ठीक है भैया, पहले एक बार आपके वाले चैप्टर पूरा रिवाइज करा दूं। ठीक है, किसने कहा करा था, नहीं उसका न्यूक्लियाई 2 दिन में, एटम और न्यूक्लियर दोनों साथ नहीं, अलग अलग चैप्टर दोनों। ठीक है, न्यूक्लियर अलग है, एटम अलग है, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही रखा है। पता नहीं एक रखा है 2 रखा है, मैं तो हमेशा एक करके बुलाता हूँ। ठीक है, पहले एटम पढ़ा देता हूँ, उसके बाद न्यूक्लियर। ठीक है भैया, देखिए भैया क्या न्यूक्लियर में काफी अच्छे टॉपिक है, जैसे आपका आ गया रेडियो एक्टिविटी, वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है भैया, न्यूक्लियर रिएक्टर भी सिलेबस के अंदर है, और अल्फा बीटा गामा डीके।
ठीक है, हाफ लाइफ, मेन लाइफ, ठीक है, ये सब आएगा। खैर आसान है। देखिए भैया, खैर अगला क्वेश्चन कर रहे भैया, ये भी आईसीएससी बोर्ड 2003 में आया था। आईसीएससी बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल सीबीएसई से क्या होता है भैया, ऊंचा होता है। ठीक है भैया, सीबीएसई वाले बच्चे बेकार में रोते हैं, आईसीएससी वाले बच्चों को रोना चाहिए। ठीक है, हर साल उनका एक जैसा ही पेपर आता है, वो भी हार्ड। ठीक है, हाँ क्वेश्चन है भैया, देखिए भैया ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए, कह रहा है भैया फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड। ध्यान दीजिए भैया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए भैया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ रखी है, यूवी रेडिएशन पड़ रही है जिसकी वेवलेंथ रखी है आपको 300 नैनोमीटर, ये यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ है। ठीक है, इंसिडेंट ऑन द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। अच्छा, इसको रोकने के लिए जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया गया वो क्या भैया, 0.54 वोल्ट, इतना पोटेंशियल अप्लाई किया हमने। क्या क्या पूछ रहा है भैया, पहला फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है भैया, क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन तो भैया निहायती एच न्यू होता है, पता है भैया, तो एच सी अपॉन में क्या हुआ, लैम्डा, निकाल लोगे भैया, चलो हो गया। दूसरा पार्ट देखिए भैया, कह रहा है भैया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद होगा भैया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या थी भैया, याद है आपको, E इंटू में V नॉट, याद है, याद होगा सबको, E है 1.6 10⁻⁻⁹ और V की वैल्यू क्या रखी है 0.54, निकाल लोगे भैया काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा भैया थर्ड, कह रहा भैया आपको निकालना वर्क फंक्शन। क्या निकालना भैया, और वर्क फंक्शन निकालो। तो भैया देखिए क्या होता है वर्क फंक्शन, तो आपको पता है भैया गिरने वाली एनर्जी बराबर में थ्रेश होल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता ना भैया, इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन और ये काइनेटिक। आपको क्या निकालना भैया, आपको ये निकालना E नॉट। तो E नॉट क्या होगा भैया, E माइनस E के, E कितना है, ये रहा HC अपॉन में लैम्डा, हो गया ठीक है। और E के क्या है भैया, तो ये रहा EV नॉट, ये आ गया भैया आपका वर्क। कौन कौन कर लेगा भैया, सारे कर लोगे, सॉल्व कर लो बेटा, इसे सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। एज ए टुच्चे, अभी टुच्चे क्वेश्चन चल रहे, आगे ऑल लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा पढ़ लोगे तब डीप रोगली वेवलेंथ भी आएंगे अच्छे क्वेश्चन, मैटर वेव। देखो भाई प्लीज बोलिए नहीं बिल्कुल भी यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी हो गया अपना। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है भैया, ये भी आसान ही है, खैर आप लोग ऐसे कर लेना, क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है भैया, न्यूमेरिकल ये 2002 में आया था, 2012 में भी आया था। लाइट वेवलेंथ क्या भैया 500 एंगस्ट्रॉम। मैं आपको बताऊं क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं, चाहिए ऑब्जेक्टिव हो ना, उसमें भी इसी लेवल के आते हैं, लेकिन पता है आप लोग कभी क्वेश्चन करते ही नहीं, थ्योरी थ्योरी करते हो, सब्जेक्टिव जैसी तैयारी करते हो और सोचते हो न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। अगर न्यूमेरिकल जैसी तैयारी करके हो तो वो भी पेपर आसानी था। एंगस्ट्रॉम इतना मीटर क्या भैया आपकी वेवलेंथ, ध्यान दीजिए बेटा। फॉल ऑन द मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन दे रखा भैया आपको, कितना रखा है 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट, बोले तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल है भैया, वर्क फंक्शन दे रखा आपको जूल में। कह रहा भैया पहला कितना घटिया क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इन ईवी किसमें, तो भैया किसे 1.6 × 10⁻⁹ से क्या करो डिवाइड कर दो, क्योंकि जूल में आंसर आने वाला है। अब तो लैम्डा रखा है तो उसको लिख दो एच, न्यू क्या होता है भैया C अपॉन में लैम्डा, वैल्यू पुट करिए आंसर निकाल दीजिए इसका। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भैया, देखिए कह रहा है भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, ठीक है भैया, काइनेटिक निकालने तो भैया देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकले काइनेटिक निकालनी, तो भैया ये तो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है, ये क्या भैया इसका वर्क फंक्शन है। तो भैया आपको पता है इंसिडेंट एनर्जी इक्वल्स टू में वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक, काइनेटिक निकालनी है ना भैया, तो इंसिडेंट ये रही है भैया आपकी, क्या है ये रही इंसिडेंट, यहां रखना, माइनस क्या भैया वर्क फंक्शन जो कि आपको इधर रखा है, ठीक है भैया, सॉल्व कर लोगे काइनेटिक भी आ गया। थर्ड पार्ट कह रहा है भैया, क्या बोल रहा है देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है भैया, हाँ कह रहा है भैया इसमें कह रहा है कि
दी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकालना आपको। क्या निकालना भैया? तो भैया आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में ई वी नॉट होता है। तो वी नॉट क्या होगा भैया आपका? ई के अपॉन में ई, यही क्या आ गया भैया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई दिक्कत तो नहीं भैया है? चलो अगला करते भैया, सारे कर लोगे ना भैया? चलो आगे बढ़ते भैया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ऐसे टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन कह रहे थे कि भैया? ए भाई प्लीज बोलिए नहीं बिल्कुल भी, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? एक ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है भैया, एक ग्राफ दे रखा है। सीबीएसई दिल्ली जो है 1995 में आया था, 1995 में। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 10 की पावर 14 करना है आपको हर्ट्ज में, जो भी रखा। हाँ अबे ये भी क्वेश्चन क्या भेजू, चल भेज दूंगा मैं, ठीक है। कह रहा भैया ये 4 है, ये 5 है, इसके बीच से ग्राफ गया है, और ये जहां पे गया है वो 2.5 है। क्या भैया? 2.5 वोल्ट है। क्या है भैया? कट ऑफ वोल्ट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल रखा है, ठीक है। और ये जहां तक गया है वो 10 है। क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी रखी है, गुणे में 10 की पावर 14 करना है आपको, ठीक है भैया। ठीक है भैया, ये ऐसा है ग्राफ, ठीक है भैया, ठीक है। ये इधर का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए भैया। क्वेश्चन में कह रहा है थ्रेश होल्ड निकालो। क्या निकालो भैया? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट निकालना है। दूसरा ग्राफ देखे वर्क फंक्शन निकालना है। क्या निकालना भैया? भैया करो, भैया करो, मैं नहीं करा रहा इसको, आसान क्वेश्चन है ये। 4.5 पे है भैया, पॉइंट 4.5 वर्क फंक्शन किया है, ठीक है। बैठ गया ना, मैंने जैसे पढ़ा है आदमी तब से आले। क्या भैया? 4.5 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है भैया। और ये फाई नॉट क्या होगा? एच एफ नॉट, एच एफ नॉट कर लोगे भैया, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन ये भी ग्राफ के ऊपर ही है। इसमें आपको प्लैंक देखिए, कल बोला था ना भैया प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आते, निकालना है। ग्राफ दे रखा है आपको, ये ग्राफ दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 14 करना आपको, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। और ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका 4.5 से स्टार्ट हो रहा है, और ये ऐसे निकला, ये भैया ये हो गया। और ये दे रखा है भैया, मैं कहा चला गया, ये जो जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है अभी आपका 1.23 ये वोल्ट में है, ठीक है। और ये जहां पर है ये 8 है, 8, ठीक भैया। तो भैया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू निकाली भैया, 3 बार रखा है सीबीएसई में, 3 बार रखा है सीबीएसई में। कर कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को? एच की वैल्यू निकल बताया, कल मैंने आपको बताया था स्लोप, वी और एफ ग्राफ में स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है, और ये होता है एच अपॉन में ई होता है। तो आपको एच निकालना तो क्या ई इंटू में tan थीटा। tan क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है भैया? 1.3। ई की वैल्यू पता है भैया? 1 पॉइंट, परपेंडिकुलर क्या है भैया? 1.23। और बेस क्या है भैया आपका? 3.5 इंटू 10⁻14। ये आपको परपेंडिकुलर रखा है, ये आपको बेस दे रखा है। यहाँ पे रखिए, सॉल्व कीजिए, एच की वैल्यू आ गई, कर लोगे? नहीं करना फॉर्मूले से, ग्राफ दे रखा है तो फॉर्मूले से क्यों करेगा, है ना? ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं बेटो। चलो एक ग्राफ और है भैया, वही जो मैंने करा तो 3-4 ग्राफ बनाए थे और बताया था भैया कौन से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा, कौन ज्यादा फोटो सेंसिटिव है, कौन लेस फोटो सेंसिटिव है। तो वही है, देखिए भैया क्या है ये रहा, ये भैया है आपका 10 की पावर
14 हर्ट्ज। ठीक है भैया, ये स्टार्ट हो रहा है 3.5 से और दूसरा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 6 से। 6 से ये P है, ये Q है, ये 2 है, ये 4 है, ये वोल्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है इसका, कह रहा है भैया विच वन ऑफ द टू मटेरियल इज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसके पास ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है? अब जो बाद में निकलेगा उसके बाद ज्यादा थ्रेशोल्ड होगी, तो Q के पास क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ Q इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन P। P से ज्यादा होगी क्योंकि बाद में निकल रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है भैया डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल व्हिच हैज ग्रेटर वैल्यू। तो जाहिर सी बात है इसका वर्क फंक्शन बोल रहा है, तो वर्क फंक्शन क्या होगा? Q का क्या होगा? वर्क फंक्शन ऑफ Q क्या होगा? H F ऑफ Q। तो भैया H की वैल्यू पता है और फ्रीक्वेंसी क्या है भैया इसकी? 10 की पावर 14। तो Q की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें पता है, H की वैल्यू पता है, सॉल्व कर लेना, आंसर निकल आएगा। इसके बाद अगला इसमें पार्ट कह रहा है, ध्यान दीजिए भैया, अगला पार्ट कह रहा है भैया थर्ड पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द फ्रीक्वेंसी इतना। तो कह रहा है भैया आपको एक फ्रीक्वेंसी रखी है, 8 × 10⁻14। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक निकालनी है Q के केस में, मतलब दोनों के ही, आप दोनों का ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है भैया, दोनों की, इसकी क्या है 3.5 × 10⁻14 और इसकी थ्रेशोल्ड क्या है 6 × 10⁻14 और जो आपको दे रखी है वो इतनी दे रखी है, तो आपको काइनेटिक निकालनी है दोनों के केस में। तो क्या करना भैया, आसान है, काइनेटिक ऑफ P क्या होगी भैया? इंसिडेंट एनर्जी जो कि क्या होगी? h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, भैया वर्क फंक्शन ऑफ P। तो भैया H 6.1 फ्रीक्वेंसी रखी है भैया, किसकी निकाल रहे भैया? P की। तो P की आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखनी है यहाँ पे। फाई नॉट क्या रखेंगे भैया? फाई नॉट होगा भैया इस पॉइंट का एनर्जी। कैसे निकलेगा? H, ये क्या है भाई? ये इंसिडेंट एनर्जी ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट एनर्जी है और यहाँ पर ये क्या होगा? H न्यू माइनस फाई नॉट क्या होगा? H इंटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ P, फ्रीक्वेंसी ऑफ P। ठीक भैया, तो ये क्या है भैया 6.6 × 10⁻35। न्यू क्या है भैया? इतना। H की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और ये क्या है भैया? न्यू ऑफ P क्या है भैया? न्यू ऑफ P कितना भैया? 3.5। यहाँ पर रखोगे वो काइनेटिक आएगा। अगर आप P की निकालनी है तो Q की, तो काइनेटिक ऑफ Q क्या होगा? H न्यू तो वही रहेगा माइनस H न्यू Q। ठीक भैया, तो ये इस Q की जगह पे क्या आएगा भैया? आ जाएगा। कर लो भैया सारे, कौन कौन कर लेगा जल्दी बता दो भैया, जल्दी करो भैया फटाफट। हे राम, मेरे दुश्मन से क्वेश्चन आते हैं हमेशा ही, हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं भैया, हमेशा ही हार्ड क्वेश्चन आता है, देखते हैं भैया। ये आया था भैया 1998 में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए भैया, इधर नॉडी बेटा, इधर देखो। ये भैया कह रहा है भैया द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी एमिटेड फ्रॉम द पोटेशियम सरफेस विद द स्पीड ऑफ इतना। स्पीड रखिए, वाह कितनी रखी भैया? 6 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड से निकल रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मस्ट बी यूज्ड। भैया कितनी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की यूज की गई है? इंसिडेंट रेडिएशन की कितनी फ्रीक्वेंसी यूज की गई है? कह रहा है भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड दे रखी है आपको कितनी? 4.22 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है भैया, ये किसकी? पोटेशियम की थ्रेशोल्ड दे रखी है। ठीक है भैया, और H की वैल्यू पता ही है आपको, और मास ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन दे रखा है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कौन कौन कर लेगा भैया इस क्वेश्चन को? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगानी है। ठीक है भैया, तो भैया देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। तो H न्यू इक्वल्स टू में H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो भैया आपको क्या निकालना है? न्यू निकालना है। क्या निकालना है भैया? न्यू। तो क्या होगा? H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या है भैया आपका? H। तो भैया H की वैल्यू 6.6 × 10⁻34
और न्यू नॉट की वैल्यू कितनी देगी भैया 4.22 गुणा 10 की पावर 14 प्लस काइनेटिक क्या होगी हाफ एम एम कितना भैया 9.1 गुणा 10 की पावर 31 वेलोसिटी कितनी रखी भैया 6 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर ये होगी काइनेटिक डिवाइड बाय क्या है भैया आपका एच एच बोला तो 6.6 इंटू 10⁻34 सॉल्व कर लो भैया आंसर आ गया सॉल्व कर लो भैया आंसर आ गया आपका कौन कौन कर लेगा भैया सारे कर लोगे ठीक है चलो ठीक है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बस अब खत्म ही होगा क्वेश्चन ठीक है भैया तो भैया कल हम आगे करेंगे और कल चैप्टर को फिनिश कर देंगे ठीक है भैया कल आपको एक वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्स्ट्रा कराऊंगा आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलते हैं भैया अगली क्लास में टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत